Previous day, we were discussing about democratic rights, and there was some story which were related to uh, Yugoslavia, American Navy Force, Saudi Arab, Kosovo, and from those story we discussed about fundamental rights, and already it is clear for the betterment of human being it is necessary there must be some fundamental rights, and which are most essential. Under these fundamental rights we have already discussed some rights like right to equality, right to freedom of religion, and today we will like to discuss about right against exploitations. Right against exploitation, which are under Article 23 and 24. It is discussed in constitutional articles under 23 and 24. यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी विशद चर्चा हुई है। मेंशन है ऑलरेडी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को का शोषण नहीं हो, इस प्रकार का कुछ अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से हो रहे जनसामान्य के ऊपर अत्याचार, शोषण पर विराम लग सके, इसके लिए अधिकार प्रदान किया गया है। वास्तव में ऐसा देखने को मिलता है जहां जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और खास करके जो वीकर सेक्शंस है और कम पढ़ा लिखा लोग हैं, जिनको संविधान, अधिकार आदि के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों का बहुतायत में शोषण देखने को मिलता है। चाहे वह लैंडलॉर्ड के द्वारा हो, चाहे फैक्ट्री ऑनर के द्वारा हो, चाहे कोई और कंसर्निंग ऑफिसर के द्वारा हो। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि बच्चों का भी खास करके अधिक से अधिक शोषण होता है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, जानकार लोग नहीं है, उनका शोषण होता है। कमजोर वर्गों के लोगों के बीच लोगों का शोषण होता है, और साथ ही साथ ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो हैवी फर्म्स इंडस्ट्रीज में काम करने के लायक नहीं हैं, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया कि अंडर 14 और दोज चिल्ड्रन हु आर अंडर 18 years old, they are not entitled to do such type of heavy work. But owner of the factory, farms, landlords, they employ him, but they exploit in different ways. यानी ऐसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं वो कई तरीकों से। यथा यदि काम 8 घंटा लेना है, 8 घंटा के बदले में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, यहाँ तक कि देखा जाता है कि 16 घंटे तक काम लिए जाते हैं। मजदूरी देना है यदि 300 रुपया, 350 रुपये, 400 रुपया, तो 150 से 200 रुपया दिया जाता है। तो उदाहरण, ये मजदूरी में भी कमी, काम के घंटे में भी बहुत
अधिक वृद्धि। तो इस प्रकार से उन्हें जो उचित रिवार्ड मिलना चाहिए, उचित पारितोषिक मिलना चाहिए, उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, कार्य के बदले में जो पुरस्कार दिया जाना चाहिए वो नहीं होता है, बल्कि उनका शोषण होता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए जाते हैं, साथ ही साथ मजदूरी भी बेहद कम दी जाती है। बट दे आर हेल्पलेस, दे हैव नो एनी अदर ऑप्शन टू डू इन अनदर सेक्टर्स। ये पापी पेट जो नहीं कराए, मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का शोषण नहीं हो, इसके लिए संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है, प्रावधान है कि आप इस प्रकार से शोषण नहीं कर सकते। यदि आप इस प्रकार से शोषण करते हैं और प्रमाणित हो जाता है तो आप दंड के भागी होंगे, आपको सजा दी जा सकती है। यानी कि इस प्रकार का अधिकार संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। वीकर सेक्शन का ज्यादा शोषण होता है, गरीब बच्चों का ज्यादा शोषण होता है, फिर उसके बाद महिलाओं का ज्यादा शोषण होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी दृष्टिकोण से शोषण होता है। तो इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा अब ये संरक्षण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार का जो भी जहां कहीं भी शोषण होता है, यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन has provide to such type of right. If anybody is feeling that he is exploiting by someone person or the firms or industries owner, so he has the right to file a case against that concerned person or the owner of that firms and industries. Yes, यानी उनको पूरा का पूरा अधिकार है कि वह फर्म के मालिक या इंडस्ट्री के मालिक जो हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार से शोषण का कार्य किया जा रहा है, या संबंधित कोई ऐसे जन जिनके द्वारा शोषण का कार्य किया जा रहा है, उनके विरुद्ध वह कोर्ट जा सके, उन्हें सजा दिला सके और अपनी उचित जो उनका हक है वो उसका डिमांड कर सके, उसको प्राप्त कर सके। इस प्रकार का अधिकार कोर्ट के द्वारा, संविधान के द्वारा दिया जा रहा है, जो कोर्ट संरक्षक के रूप में है, उसके देखरेख के रूप में है। तो ऐसे अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी इसके अंतर्गत, यानी संविधान के आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत यह स्पष्ट है, उसमें व्याख्या है, वर्णन है, इस प्रकार का अधिकार देश के नागरिकों को दिया जाता है ताकि व्यक्ति का शोषण अनावश्यक रूप से नहीं हो, और यदि इस प्रकार की स्थिति बनती भी है तो उसके विरुद्ध कोर्ट व्यक्ति जा सकता है, उस व्यक्ति को सजा दिला सकता है। इस प्रकार का शोषण को रोका जा सकता है ताकि व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट हो, इसका ख्याल किया जा सके। अब है इसके बाद दूसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 एंड 30 यानी अनुच्छेद, देश के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा है स्पष्ट रूप से कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति को चाहे जिस प्रकार की संस्कृति सभ्यता में वो जी रहे हैं, रहना पसंद कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान किन्हीं के द्वारा नहीं लाया जा सकता है, और व्यक्ति को पढ़ने लिखने ज्ञान प्राप्त करने की भी पूरी आज़ादी है। यदि इस प्रकार का कोई अधिकार से, इस प्रकार के अधिकार से कोई व्यक्ति उसमें व्यवधान उत्पन्न करना चाहता है, अवरोधक के रूप में है, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में वह कोर्ट को जा सकता है, कोर्ट में सुन ले सकता है, केस फाइल कर सकता है और उन्हें सजा दिलाया जा सकता है, ताकि
इस प्रकार का अधिकार इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति को इससे संबंधित सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार से भी कोई दूसरे व्यक्ति उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका विशद वर्णन है, व्याख्या है। इसको हम लोग और शेष जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट यह भी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो हम लोग अगले दिन की कक्षा में कुछ पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।